लेकिन अभी स्थानीय समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का समय हो गया। चलते हैं न्यूज़ डेस्क पर और जानते हैं कि आज की हेडलाइंस क्या हैं न्यूज़पेपर्स की। धन्यवाद संजीव। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं प्रतिमा। ट्यूशन, वार्षिक व ट्रांसपोर्ट के अलावा कोई शुल्क नहीं ले सकते निजी स्कूल। फीस निर्धारण समिति के चेयरमैन ने कल मंगलवार को यहां प्रेस वार्ता में कहा, निजी स्कूल बिना फीस निर्धारण समिति की मंजूरी के तय फीस से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। हर 3 साल बाद निजी स्कूलों को अपनी फाइल समिति को देनी होती है, जिसमें उन्हें अपना खर्च, वेतन, राजस्व, स्टाफ की संख्या, स्कूल में सुविधा और ऑडिट रिपोर्ट शामिल करनी होती है। इसकी जांच के बाद ही किसी भी स्कूल की फीस या वार्षिक शुल्क को बढ़ाया जाता है। शाहदरा शरीफ राजौरी के कुंडा टोपा में सोमवार रात आतंकी हमले में मारे गए सरकारी कर्मचारी मोहम्मद रज़ाक की हत्या में लश्कर-ए-ताइबा का पाकिस्तानी आतंकी अबू हमजा और एक अन्य शामिल है। पुलिस ने मंगलवार को अबू हमजा की तस्वीर के साथ लुकआउट नोटिस जारी किया है। हमजा पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि हमजा को थन्ना मंडी शाहदरा शरीफ के क्षेत्रों में सक्रिय देखा गया है। बहुफोर्ट थाना के अंतर्गत आते ड्रग तस्करी के हॉटस्पॉट राजीव नगर में ऑपरेशन संजीवनी के तहत 13 नशा तस्करों पर कार्रवाई कर केंद्रीय जेल में भेजा गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी नशे के कारोबार में संलिप्त हैं। कुछ नशा तस्करों पर पहले भी एनवीपीएस के तहत केस दर्ज है। साथ ही वे चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इस कारण आरोपियों को 15 दिन की अवधि के लिए जेल भेजा गया है। अब अन्य समाचार। गोल्डन हैंडशेक के बाद लेह मनाली हाईवे खुला। सीमा सड़क संगठन ने मंगलवार को 5 महीने बाद लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए खोलने की घोषणा की। सड़क को पिछले साल 20 नवंबर को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। विमान में 12 वर्ष तक के बच्चों को माता-पिता या अभिभावकों के साथ ही सीट मिलेगी। नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइंसों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उड़ान के दौरान 12 से कम के बच्चों को अभिभावकों के साथ ही सीट मिले। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। मंदिरों के शहर में मंगलवार को श्री हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने शोभा यात्रा निकाली। जय श्री राम और जय बजरंग बली के जय घोष के बीच डीजे की धुन पर नाचते युवा माहौल को भक्तिमय बना रहे थे। 2 तरफा संचार के लिए सूचना विभाग को जनता प्रशासन के बीच बनाए सेतु, कहा मुख्य सचिव अटल ढुल्लू ने। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर को एक लोकप्रिय फिल्म शूटिंग स्थल के रूप में प्रचारित करने के लिए प्रोडक्शन हाउसों को उनकी परियोजनाओं के सुचारू और परेशानी मुक्त पूरा करने में और सुविधा प्रदान करने में विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी। और अब खेल समाचार। शतरंज की नई सनसनी। 17 वर्षीय भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश की कामयाबी ने पूर्व विश्व चैंपियन व सार्वकालीन महाखिलाड़ी गैरी कास्परोव को हैरान कर डाला है। कास्परोव ने कहा, गुकेश की जीत विश्व शतरंज के लिए बड़ा बदलाव का संकेत है। गुकेश ने उनका 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ यह उपलब्धि हासिल की है। स्टोइनिस के शतक से जीता लखनऊ। चेन्नई को उसके घर में 6 विकेट से हराया। ऋतुराज का नाबाद सैकड़ा नाकाफी। चेन्नई में खेला गया कल लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच में लखनऊ ने मारी बाजी। आज शाम 7:30 पर खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच मुकाबला। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच वर्ष के श्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं। उन्होंने 5वीं बार प्रतिष्ठित लॉरियस अवार्ड पर कब्जा जमाया है। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है।
कल का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:38 पर होगा और कल सूर्योदय 5:51 पर होगा।